ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का रिलेशन तिजारती सतह पर कितना मजबूत है और कितना मजबूत होने की जरूरत है? पिछले 5 सालों में जो पाकिस्तान की ट्रेड रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कोई टोटल रही है कुछ 700 से 900 मिलियन डॉलर के करीब की दो तरफा ट्रेड जो है। जो 2020 का साल था उसमें हमने कोई ऑस्ट्रेलिया से जो इंपोर्ट्स थी वो 260 मिलियन डॉलर की थी और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो 208 मिलियन डॉलर। सर प्रोडक्ट्स बताइए, दरामदाद और बरामदाद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी जो आपने इतनी इंप्रूवमेंट भी की है? इस वक्त हमारी जो सप्लाई चेन है ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उनमें से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल है कि जिसमें हमारा बासमती राइस है। आपके इल्म में होगा कि हमारा राइस माशाल्लाह तकरीबन हर जगह पे पाकिस्तानी राइस की क्वालिटी दुनिया में मुस्तनद है। हमारा राइस आपको यहाँ पे तकरीबन हर बड़े चेन स्टोर्स में मिलेगा और आपको हमारे जो एथनिक स्टोर्स हैं उन पे पाकिस्तानी बासमती राइस मिलेगा। हमारे जो एग्रो फूड की अदर प्रोडक्ट्स हैं, मसलन प्रोसेस्ड फूड की प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्पाइसेस हैं, हमारी फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी इस कैटेगरी में शामिल है। मैं यूजुअली ये नहीं कहता लोगों को कि जी आप सिर्फ इसलिए पाकिस्तान से बिजनेस करें कि आप पाकिस्तानी हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप पाकिस्तान के साथ इसलिए बिजनेस करें कि पाकिस्तान मेक्स अ बिजनेस केस। वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि बिजनेस का सिरा कहां से पकड़ना है, ये सिरा पहचान टीवी ने उनको प्रोवाइड कर दिया है। Hi, this is Amrit Kaur. I'm one of the coordinator from Best Disability Solution Services. So, I'm giving you a very good news, guys. If your friend, family member, or any other relative suffering from any disability, so no need to worry. We are here with Best Disability Solution Services. Our qualified support workers or other qualified staff will help you with against the disability. We are providing number of services like you can see on the brochure: SIL, SDA, home tasks, household activities, dementia and autism as well for all age groups, which is really a good thing. So if you need more updates or more details, you can contact us or you can give us a call on the given numbers. Thank you. See you soon. आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। दुनिया में कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ नौकरी की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन आपका दीन भी कहता है कि जो आपको जरिया मिलता है खाने पीने का और आपकी जिंदगी गुजारने का, उसमें 90% तिजारत में। बहुत सारे सवालात हमारे पास आते हैं कि भाई हम कैसे बिजनेस करें। जो बिजनेस वर्ड है, ट्रेड एंड बिजनेस, बड़ा भारी सा लगता है। हमने आज बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए जो है तश्कील दिया है। हम इस मुश्किल से वर्ड को बड़ा आसान करने वाले और आप सब लोग जो है बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनने वाले, क्योंकि पहचान टीवी की तरफ से और जो हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, हमने काफी सारे छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस खवातीन को करवा के दिए थे और अब वो बिजनेसेस फलते फूलते नजर आ रहे हैं। तो बड़ा एक राइट पर्सन को आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जो इस मुश्किल और मुश्किल वर्ड को बड़ा आसान करने वाले हैं। मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में मोहम्मद अशरफ साहब, जो कौंसल जनरल है पाकिस्तान के इधर, और अब इस वक्त जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रेड ऑफिसर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। आज इनसे जरा मुश्किलात हल कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर वाकई मैंने सही कहा ना, ये बड़ा मुश्किल सा वर्ड लगता है, भारी सकील वर्ड, बिजनेस एंड ट्रेड, ऐसा ही है सर? जी दुरुस्त बात है, लेकिन ये इस बात पे मुनसर है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के कितने से डीएनए मौजूद है। अगर आप उन कम्युनिटीज से बात करें जिनमें बिजनेस का एक्यूमेन पाया जाता है तो द बिजनेस कम्स नेचुरली टू देम। बिल्कुल सही। और सर पोटेंशियल तो है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन अब आप हमारे कुछ जो सवालात है उनके जवाब दे दें ताकि फिर हमारे अंदर से जो वो बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन है वो बाहर निकले। सर रेडी, मैं सवाल शुरू करूं? जी बिल्कुल हाजिर। सर पहले तो आपसे हम फायदा उठाए ना, आपका इतना तजुर्बा है, आप इतने मुल्कों में भी रहकर आए, आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रहे इतने अरसे,
लेकिन हमारा रिलेशन ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का रिलेशन तिजारती सतह पर कितना मजबूत है और कितना मजबूत होने की जरूरत है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, आपने सही जगह से इसका स्टार्ट लिया है। इट विल सेट द बैकग्राउंड के जी हमारे इस वक्त लेवल ऑफ ट्रेड या बिजनेस एक दूसरे के साथ क्या है और हम उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में जो पाकिस्तान की ट्रेड रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कोई टोटल रही है कुछ 700 से 900 मिलियन डॉलर के करीब की दो तरफा ट्रेड जो है। ठीक है। जो 2020 का साल था उसमें हमने कोई ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की थी 468 मिलियन डॉलर की और हमारी एक्सपोर्ट्स थी 208 मिलियन डॉलर की। सॉरी, हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो 260 मिलियन डॉलर की थी और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो 208 मिलियन डॉलर की थी। पिछले साल हमने उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट ग्रो किया है। हमारी जो टोटल ट्रेड थी वो कोई 450 मिलियन डॉलर से उठ के कोई 700 मिलियन डॉलर पे चली गई। अच्छा, गुड। इसमें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कोई 470 मिलियन की इंपोर्ट्स हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 208 मिलियन से बढ़ के 281 मिलियन तक 281 मिलियन तक पहुंच गए। सो ये ट्रेड के लेवल्स हैं जिन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हमने इसको 1 बिलियन डॉलर से इंक्रीज करवाना, ये हमारा टारगेट है। अच्छा सर, जबरदस्त जबरदस्त। और अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अपने बिल्कुल मंजिल की तरफ गामजन हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, आपके इल्म में होगा कि पिछले 3 महीने के दौरान ऑस्ट्रेलिया तकरीबन सारा लॉकडाउन में था, यहाँ पे दुकानें बंद थीं, बिजनेस सारे बंद थे। इसके बावजूद हमने 16% ग्रोथ की है पहले क्वार्टर में इस साल के। गुड जॉब। सो हम इंशाल्लाह जो टारगेट है हम पूरा करेंगे, 1 बिलियन डॉलर से इंक्रीज करवा के करेंगे। बिल्कुल सर, हम सब आपका साथ देंगे। हम सब बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्राम देखकर कहेंगे हमने भी बिजनेस में कूदना है। सर, प्रोडक्ट्स बताइए दरामदाद और बरामदाद के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी जो आपने इतनी इंप्रूवमेंट भी की है? देखें, जो ये सवाल इसलिए मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं आपके नाजरीन को, बड़े ध्यान से ये सुनना होगा, क्योंकि जब आप ये डिसीजन करने जाते हैं ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वक्त हमारी जो सप्लाई लाइंस हैं वो किन प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। क्योंकि जो एस्टेब्लिश्ड सप्लाई लाइंस हैं उनके अपने एडवांटेजेस होते हैं और अपनी उसकी वजह से सहूलत होती है कि सारी चीज़ें पाइपलाइन बड़ी वेल स्मूथ और वेल ऑयल्ड होती है, उसकी वजह से आपको जो मसाइल होते हैं वो कम होते हैं। सो इस वक्त हमारी जो सप्लाई चेन हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उनमें से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई को 281 मिलियन डॉलर की, उसमें से को 66% तो टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हैं। टेक्सटाइल को दो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है। कुछ मुल्कों में जो टेक्सटाइल हैं उसमें गारमेंट्स को शामिल किया जाता है, कुछ में गारमेंट्स को एक अलग कैटेगरी और जो बेड टेक्सटाइल और बाकी चीज़ें टेक्सटाइल्स की उनको अलग कंसिडर किया जाता है। जब मैं 66% की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें ये दोनों शामिल कर रहा हूँ कि आप हमारी होम टेक्सटाइल्स एंड अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स प्लस जो हमारी गारमेंट्स हैं वो मिला के हम कुछ 66% तो ये करें। फिर कोई 18% के करीब हमारी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें हमारा बासमती राइस है। आपके इल्म में होगा कि हमारा राइस माशाल्लाह तकरीबन हर जगह पे पाकिस्तानी राइस की क्वालिटी दुनिया में मुस्तनद है। सो हमारा राइस आपको यहाँ पे तकरीबन हर बड़े चेन स्टोर्स में मिलेगा और आपको हमारे जो एथनिक स्टोर्स हैं उन पे पाकिस्तानी बासमती राइस मिलेगा। हमारे जो एग्रो फूड की अदर प्रोडक्ट्स हैं, मसलन प्रोसेस्ड फूड की प्रोडक्ट्स हैं, हमारे स्पाइसेस हैं, हमारी फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी इस कैटेगरी में शामिल है। फिर कोई 5.3% हम करते हैं लेदर प्रोडक्ट्स को। आपके इल्म में होगा पाकिस्तान लेदर प्रोडक्ट्स के भी अच्छे सप्लायर्स में से है दुनिया के, स्पेशली जिसमें अच्छी क्राफ्ट्समैन रिक्वायर्ड होती है। वो प्रोडक्ट्स जो लेबर इंटेंसिव हैं वो पाकिस्तान में लेदर की बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी आती हैं। 5.3% हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को हैं वो लेदर की। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे अस्पतालों में यूज होते हैं मेनली, कोई 3.6% हमारी वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कुछ मेटल प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट तरह की
मेनली उसमें आयरन एंड स्टील है। आयरन एंड स्टील बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जी हमारी, 4.6% हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन एंड स्टील, आपके को ये खुशी होगी ये सुन के कि जो स्टील पाइप्स हैं और स्टील शीट्स हैं वो पाकिस्तान की यहाँ पे बड़ी भारी मिकदार में ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट हो रही है। दुनिया में हम बहुत कम ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने ये एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी मौजूद है और माशाल्लाह उसमें हमारी बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है। इंशाल्लाह हम इसमें और डबल डिजिट ग्रोथ से, पिछले साल कुछ क्वार्टर्स ऐसे भी आए थे जिसमें हम ट्रिपल डिजिट ग्रोथ पे गए थे, हम मोर देन 100% ग्रोथ पे भी गए। हाँ। अच्छा, इस प्रोडक्ट में हमें और आस ये है कि जी जब ये अब लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब बढ़ती है, तो चूंकि ये कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल है तो हमारी ये प्रोडक्ट भी बढ़ेगी। सो ये हमारी 4.6 से 5% तक की हमारी आयरन एंड स्टील की प्रोडक्ट्स हैं और बाकी सारी मिला के हमको 2.5% करते हैं। तो ये तो हैं जी वो प्रोडक्ट जो हम ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से हम लेते क्या हैं जी? हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से ऑस्ट्रेलिया एक यूनिक कंट्री है कि जो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इससे अदर वे राउंड करते हैं कि वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया को भी एक्सपोर्ट करता है, तकरीबन वही चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हम भी इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जी, कोई 31% तो जो हमारी पिछले साल की इंपोर्ट्स थी वो पल्सेस थी। आपके इल्म में होगा पाकिस्तान में पल्सेस की पिछले कई सालों से प्रोडक्शन का शॉर्टफॉल है, तो हम चिकपीस हैं, मीन्स जो दाल चना है वो हम काफ़ी सारी ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, बाकी दालें भी हम इनसे लेते हैं। फर्टिलाइज़र हम लेते हैं। अच्छा, फर्टिलाइज़र अगेन इंटरेस्टिंगली आपके नाज़रीन को ये जान बड़ी दिलचस्प लगेगी इंफॉर्मेशन, फर्टिलाइज़र बड़ी लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। फर्टिलाइज़र का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट है। इसमें ज़्यादा LNG गैस यूज़ होती है, जो 70+% जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें एनर्जी शामिल होती है। सो ऑस्ट्रेलिया चूँकि एनर्जी में LNG में और जो बाकी एनर्जी के सोर्सेज हैं उनमें यहाँ पे वाफर पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र भी इनकी बड़ी एक्सपोर्ट्स में से है। हमारी जो पिछले साल की इंपोर्ट्स थी ऑस्ट्रेलिया से, उनमें से कोई 21% के करीब हमारा फर्टिलाइज़र था जो हमने खादें इंपोर्ट की हैं ऑस्ट्रेलिया से। फिर हमने कोई 17% के करीब इनसे मेटल रॉ मटेरियल इंपोर्ट की, मसलन आयरन ओर है, गोल्ड ओर है, कॉपर ओर है, एल्यूमिनियम ओर है। ये वो तमाम रॉ मटेरियल हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सो ये भी एक रॉ मटेरियल है जो 17% हम इनसे इंपोर्ट करते हैं। कोई 6% के करीब हमारी मशीनरी है जो हम इनसे इंपोर्ट करते हैं। 8% हम LNG एंड कोल इंपोर्ट किया है हमने इनसे। कोल पिछले दिनों हमारी बड़ी सिग्निफिकेंट इंपोर्ट्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से। उसकी कई वजूहत हैं, आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि वो उसका फिनोमेनन क्या रहा, अगर आपका सवाल आएगा उस पर कि क्यों कोल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान को। फिर ये है कि हम पेपर बोर्ड के रॉ मटेरियल्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी काफ़ी पाई जाती हैं। इट्स अ वेरी ग्रीन कंट्री, सो इनके पास वाफिर मिकदार में वो मौजूद है। हम उसका रॉ मटेरियल जो अपनी पेपर इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम इंपोर्ट करते हैं। हम केमिकल्स के रॉ मटेरियल्स इनसे इंपोर्ट करते हैं। हम लाइव एनिमल, पिछला साल सिर्फ एक छोड़ के उससे पहले हम लाइव एनिमल भी इंपोर्ट करते रहे। खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलियन गायें हैं वो हम इंपोर्ट करते रहे वहाँ पे। पिछले साल इसको कोविड की वजह से रुक गया, क्योंकि जब यहाँ पे एनिमल जाते हैं तो एनिमल के साथ ह्यूमंस ने भी ट्रैवल करना होता है ड्यूरिंग द शिप। जो वेट्स होते हैं उन्होंने रास्ते में एनिमल का ख्याल रखना होता है। तो कोविड की वजह से चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर की रेस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवल नहीं हो पाती थी, तो हमारी पिछले साल जो इनसे जो हम एनिमल इंपोर्ट करते थे वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं। मेरा ये ख्याल है कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर खुलेंगे तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाए।
सो इस तरह की है जी हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट। सॉरी मैंने बड़ा तफसीलन जवाब दिया है, लेकिन हाँ सर, पता है क्या, मेरे तो दिमाग में चलने लगा मैंने कौन कौन सी चीजों पे बिजनेस करने, आपने बड़े डिटेल में जवाब दिया। और मेरे पास जो ये पॉइंट आया है कि जी पाकिस्तान में देखा जाएगा तो वो लोग भी जो नहीं रह रहे यहाँ, मैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कर रही थी, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी, अब उन लोगों में बड़ा जोश आएगा जी हमने भी राइस भिजवाना है या हमने भी कुछ भिजवाना है। सर मुझे मैं एक छोटी सी बात करूं, मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, हमारे घर में हुआ करता था हमेशा से एक ऑस्ट्रेलियन तोता बड़े साइज का जब आपने एनिमल्स की बात की तो मेरी फैमिली वाले देखेंगे तो उनके लिए ऑप्शन जनाब फिर से कौन सा चैनल साहब खोल रहे हैं। सर ये तो आपने बड़ी मोटी मोटी चीजें, बड़ी मुश्किल वाली स्टील और ये और वो सब बताया, कुछ खवातीन के हवाले से भी कुछ बिजनेसेस बताइएगा जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे चल के सवालात आपसे करूंगी, पाकिस्तानी कौन सी वो प्रोडक्ट्स है जिसमें पोटेंशियल नजर आता है आपको कि वो यहाँ वहां से यहाँ आ सकती है, इंपोर्ट की जा सकती है। सर देखिए इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैं अगर इसका मोटा मोटा जवाब दूं तो शायद हर चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब आता हूं मैं बातों में, आपने फिर वो 2-3 प्रोग्राम करने पड़ेंगे क्योंकि हमें आसान बनाना है वो चीजों को। जी सर, अच्छा, कौन सी अब मैं इसको आसान बनाता हूँ। आसान ये है कि देखें जब हम यहाँ पे आए तो मैंने आके अपना 3 साल का बिजनेस प्लान बनाया कि 3 साल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ एज ट्रेड कमिश्नर, तो मुझे कौन सी प्रोडक्ट्स को फोकस करना है। ओके ये मेरा दूसरा साल है। हमने उस पे अपने तौर पे रिसर्च की, अपनी जो स्टडी की उसकी बुनियाद पे हमारे ख्याल में जो बेस्ट पोटेंशियल है वो इन प्रोडक्ट्स में जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। अगर आपने बड़े बिजनेस में जाना है, ग्रोथ करनी है, तो बात तो जी सादा है कि आपको बड़े बिजनेस में ही जाना है। फिर ठीक है, आप छोटी प्रोडक्ट को पिक करके तो बड़े वॉल्यूम साल 2 साल में नहीं ले सकते। ये बात जिस बंदे को बिजनेस की एक्यूमेंट है उसको ये समझनी चाहिए। अगर आपने बड़े वॉल्यूम लेने हैं तो आपका टारगेट क्या है जी? पाकिस्तान की जो बेस्ट इंडस्ट्री आज के दिन में भी टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है। ओके तो अगर आपने बड़ा बिजनेस करना है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टर्नओवर लेने हैं, तो आपको होम टेक्सटाइल में जाना है। होम टेक्सटाइल से मुराद आपके बेड टेक्सटाइल्स हैं, बेड शीट्स हैं, क्विल्ट कवर्स हैं, आपके बाथ टेक्सटाइल्स हैं, मींस के टॉवल्स हैं, आपके किचन टेक्सटाइल है, एप्रन्स हैं, किचन के जो हैं किचन टॉवल्स हैं, एंड सो ऑन। दूसरी चीज जिसमें आपको बड़ा मार्जिन मिल सकता है, सॉरी बड़े वॉल्यूम मिल सकते हैं, वो गारमेंट्स हैं। गारमेंट्स में और होम टेक्सटाइल में हम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में सिग्निफिकेंट प्लेयर हैं कि अगर आप टॉप 5 कंट्रीज लें तो देयर आर कई इनमें से प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें हम टॉप 5 सप्लाइंग कंट्रीज में से हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। हमारी जो होम टेक्सटाइल्स हैं या हमारे गारमेंट्स हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टोर का नाम ले लें और हमारी प्रोडक्ट वहां पे बिकती है। अगर आपने की नज़र से गुजरा हो या आपके नाजरीन की नज़र से गुजरा हो, तो हमने कोई लॉकडाउन से थोड़ा अरसा पहले एक चैनल लॉन्च किया था, मेड इन पाकिस्तान फॉर ऑस्ट्रेलिया। और सर मैं भी अक्सर मेड इन पाकिस्तान का ही देखती थी, तो आपको फोटो भेज देती थी सर। आपकी बात की भी इंस्पिरेशन उसमें शामिल थी जब हमने ये चैनल लॉन्च किया। अच्छा, उसमें अगर आपने नोट किया हो तो आप देखें कि जो यहाँ के तमाम जो बड़े स्टोर्स हैं उन पे पाकिस्तानी होम टेक्सटाइल बिक रही हैं। वो जो लो एंड मार्केट है, मैं नाम नहीं लेता स्टोरों का, लो एंड से लेकर आई एश्योर यू जो टॉप एंड के यहाँ पे स्टोर है ना, जिन टॉप एंड का आपके ज़हन में आइडिया आता है, उन तमाम पे पाकिस्तानी होम टेक्सटाइल्स बिकती है। हमने उनकी सीरीज शुरू की हुई है कि एक आध प्रोडक्ट हम पिक करते हैं, उसको हम पोस्ट कर देते हैं, उसकी तस्वीरें, और हम कम्युनिटी को भी एनकरेज करते हैं कि जहाँ देखें उस पे फख्र करें और उसको जरूर पोस्ट करें, हमारे साथ शेयर करें, हम पोस्ट करेंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे उसमें। अच्छा, इसी तरह गारमेंट्स हैं, आप देखें कि ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनमें हम हमारी प्रोडक्ट बिक रही है। इसी हफ्ते भी हमने एक बहुत बड़े ब्रांड की वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरें पोस्ट की हैं। पाकिस्तानी जो डेनिम प्रोडक्ट्स हैं वो आप कोई ब्रांड किसी का नाम ले लें वो आपको वहां पे मिलेगी।
आपको शायद याद हो, हमारी स्पोर्ट्स गुड्स में आपने मुझे भिजवाया था एक दुनिया के टॉप 2 ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स थी जिनकी तस्वीरें आपने भिजवाई थी मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल। सो हम इन प्रोडक्ट्स में बड़े अंदाज में हैं, और अगर आपने ग्रो करना है, बड़े वॉल्यूम लेने हैं, तो आपको इन प्रोडक्ट्स में आना पड़ेगा। इन प्रोडक्ट्स में आने की अपनी आगे डायनामिक्स हैं। जब आप बड़े वॉल्यूम पे जाते हैं, आपके मार्जिन लो होते हैं, ये बात समझ लें। जो बिजनेसमैन है उसको पता है, जो बिजनेस का सोच रहा है वो समझ ले इस बात को। जितना बड़े वॉल्यूम में आप जाएंगे, आपका मार्जिन कम होता जाएगा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम वाला हमेशा आपके को प्राइस पे कम्पीट करवाएगा। इन प्रोडक्ट्स में अगर आप हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने जो 2 प्रोडक्ट कही हैं, बासमती राइस में पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। हम बासमती राइस में यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तानी राइस की बेसिकली बासमती की मांग में दुनिया में बाकी और कई जगह पे बहुत इजाफा हुआ है। उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स जो ऑस्ट्रेलिया को हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं, और उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वजह है। ये मैं यहाँ पे बताता जाऊँ थोड़ी सी डाइग्रेशन की कॉस्ट पे। हुआ ये कि यूरोप में पाकिस्तानी राइस बड़ी भारी मिकदार में जाता है। यूरोप बासमती राइस की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर गल्फ कंट्रीज। यूरोप ने अपने जो थे ना MRL, जिसको कहते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, उसके रूल चेंज किए, और उन्होंने कहा कि हम इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। और हुआ ये कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो बासमती राइस प्रोड्यूस करते हैं, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है। जो उनके ज्यादा स्ट्रिक्ट MRL लेवल्स के रूल्स आए, उनमें पाकिस्तान क्वालिफाई करता था, इंडियन राइस नहीं करता था। तो हुआ ये कि पाकिस्तानी राइस की इंडियन राइस उधर यूरोपियन मार्केट में से ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया। पाकिस्तानी राइस की मांग में इजाफा हो गया, क्योंकि मार्केट को जाहिर किसी न किसी ने सप्लाई तो करना था। पाकिस्तानी राइस की ये सीधी सीधी बात है जी, ये डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट होती है। मार्केट ये कहती है, जब आपकी डिमांड बढ़ी तो हमारे राइस की प्राइस ऊपर चली गई। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर चली गई, तो हुआ ये कि जी इंडिया का जो राइस था, जो यूरोप में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडिया का क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए इंडिया की प्राइसेस नीचे चली गई। ठीक है। अच्छा, जब वो नीचे चली गई तो वो तमाम कंट्रीज जो यूरोप जितने स्ट्रिंजेंट नहीं थे, वहां पे इंडिया का राइस हमसे सस्ता हो गया। विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया। अब उससे क्या हुआ कि पाकिस्तानी राइस जो है उसको अब इंडियन राइस जो है वो चूंकि थोड़ा सा सस्ता हो गया है, तो इस वजह से कंज्यूमर या जो यहाँ का बायर था वो उसकी तरफ हुआ। अच्छा, चौथी प्रोडक्ट की तरफ मैं अगर जाऊं, हमारी मैंगो के, आपको पता होगा, मैंगो इज आवर फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट। मैंगो क्या बात है पाकिस्तानी मैंगो की। हाँ, और इस दफा खाने को मिल गए। अच्छा, जो पाकिस्तानी मैंगो है उसमें हुआ ये कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी मैंगो जो है ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तब इंपोर्ट हो सकता है अगर ये प्रोसेस हुआ हो इनकी कुछ अप्रूव्ड प्रोसेसिंग यूनिट में। पाकिस्तान के 2 प्रोसेसिंग यूनिट थे जो ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव किए हुए थे 2020 से पहले तक। ये जितना मैंगो आपके पास आता था, ये उन 2 प्रोसेसिंग प्लांट से प्रोसेस होके आता था। अब हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलियन जो अथॉरिटीज थी उनके साथ मिलके कोशिश की कि जी हमारे ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं पाकिस्तान में उनको इंक्रीज किया जाए। 2021 में आके हमने काफी तगोदो के बाद 2 और प्लांट इनसे अप्रूव करवाए। गुड जॉब। उसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है वो ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने की डबल से भी कहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो नए प्लांट आए हैं उनकी कैपेसिटी पुराने 2 प्लांट से बहुत ज्यादा है। क्या बात है। अच्छा, अब उससे हुआ ये एक बड़ी मुझे खुशी हुई। यहाँ पे मैं कई मुल्कों में रहा हूँ पाकिस्तान के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स के जरिए पाकिस्तानी मैंगो बेच रहे थे। बिल्कुल। कोई फेसबुक के जरिए बेच रहा है, कोई किसी मार्केट प्लेस के जरिए बेच रहा है, और वो उनको सहूलत ये हो गई कि अब चूंकि हमारी पीछे से सप्लाई कैपेसिटीज बढ़ी तो मैंगो की जो यहाँ पे थी वो सप्लाई बढ़ गई और वो उसको बेच सकते थे। लॉकडाउन से पहले
मैं अगर आपको बताऊं कि हमने इस साल कितना ग्रो किया है तो आपको बहुत खुशी होगी ये सुन के। बिल्कुल पिछले सर। साल हमने पूरे सीजन में जितना इंपोर्ट किया था उतना हाँ, हमने सिर्फ जुलाई में कर लिया इस साल। क्या बात है सर। और सर अभी भी दिल नहीं भरा हमारा, यानी बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि उनको मैंगो नहीं मिले, तो मैंगो नहीं मिले इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से अब दुकानें बंद हो गई, मैंगो सप्लाई नहीं हो सकता था, तो इस वजह से हमें आखिर में कुछ झटका लगा कि आके हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी है कि हम तकरीबन मैंगो की जो पिछले साल की एक्सपोर्ट्स थी उनसे डबल पे के करीब पहुंच जाएंगे इसके बावजूद। जबरदस्त सर, जबरदस्त। अच्छा, सो मैंगो एक अनदर प्रोडक्ट है जो लोग इसको हाथ डालना चाहते हैं। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपने मैंगो को करना है तो मेरे साथ उस पर जरूर मशवरा करें, क्योंकि मैंगो पेरिशेबल प्रोडक्ट है। जिस बंदे ने मैंगो को हाथ डालना है उससे पहले हमसे मशवरा कर लें, हम उनको समझा देंगे कि किन चीजों का ख्याल रखें ताकि उनको नुकसान ना हो। पेरिशेबल प्रोडक्ट में नुकसान का एहतमाल बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, फिर हैं जी हमारी डेट्स हैं। डेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। डेट्स में पाकिस्तानी जो डेट्स हैं, हम इंडस्ट्रियल डेट के मेजर एक्सपोर्टर हैं। हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स आती हैं, जो इस वक्त की वैरायटीज पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं, उनमें टेबल डेट्स हम मीडियम साइज की टेबल डेट करते हैं। जो असल डेट की हमारी एक्सपोर्ट होती है वो इंडस्ट्रियल डेट। इंडस्ट्रियल डेट क्या होती है जी? इंडस्ट्रियल डेट ये होती है कि आपके जितने फूड प्रोडक्ट्स के यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसको एज ए नेचुरल स्वीटनर के यूज करते हैं डेट्स को। बिल्कुल। अच्छा, वो हमसे इंपोर्ट करते हैं, और जो मेजर इंपोर्ट हमारी ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल में हमने थोड़ी सी मेहनत की तो हम कोई $1 मिलियन को क्रॉस कर गए थे इसमें, माशाल्लाह। डेट्स में। इंशाल्लाह हम ये डेट्स पे जो पुश है वो जारी रखेंगे। टेबल डेट्स के तौर पे ये बड़ी मुश्किल फील्ड है। टेबल डेट्स के तौर पे हमें मीडियम क्वालिटी की डेट के लिए वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द कंपनीज कि हम बेहतर डेट ले आएं यहाँ पे, कि जो हम टेबल डेट के तौर पे भी यूज करें। इस वक्त हम इसको टेबल डेट के तौर पे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे जब तक कि हम आला क्वालिटी की डेट यहाँ पे लाने में कामयाब नहीं होते। अच्छा, फिर अगली प्रोडक्ट है जी जिसमें आपको पोटेंशियल मिल सकता है, वो स्पोर्ट्स गुड्स हैं। हाँ, तो जबरदस्त है, वो सही है। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं यहाँ पे हम तो जब ज्यादा फख्र करने पे आते हैं और बड़ा हम ये कहते हैं कि जिस इंपोर्टर को पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स का नहीं पता उसको अपनी जॉब का ही नहीं पता। बिल्कुल। उसको कहें कि जी वो देखे कि पाकिस्तान में क्या क्या बनता है, और ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे आपको शायद ही कोई स्पोर्ट्स गुड्स का ब्रांड मिले या दुकान मिले कि जो पाकिस्तान से कुछ ना कुछ ना ले रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उसमें आप जा सकते हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स वेयर है उसमें जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आपने मुझे एक बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट भिजवाई, वो तो चलें स्पोर्ट्स गुड्स का ब्रांड है। एक जो टॉप डिजाइनर लेबल हैं उसने रिसेंटली पाकिस्तान से बाइंग स्टार्ट किया, और उसके जो स्पोर्ट्स वेयर हैं वो आ रहे हैं एक बड़े ब्रांड के। और टॉप ये जो आपके टॉप डिजाइनर लेबल है, मैं आम ब्रांड की बात नहीं कर रहा, डिजाइनर लेवल की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह के मौजूद हैं। अच्छा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास पोटेंशियल है। अगर आप हॉस्पिटल्स को कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप सप्लाई कर सकते हैं, हम आपको लिंक करने में तैयार हैं। ये सवाल करूंगी, पहले बहुत होते थे सर्जिकल मतलब ये उसके, लेकिन वो फिर ये पीछे चला गया ये इंडस्ट्री यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इस पे आगे हम बात करेंगे कि इसको कैसे दोबारा से इम्प्रूव करें। बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में थे। जी, हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो तो कम नहीं हुई, हमारा जो इम्पोर्ट वैल्यू है वो कम नहीं हुई, सिर्फ ये है कि जो प्लेयर्स थे वो चेंज होते रहे इसमें। हाँ, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे नहीं गई। ओके। अच्छा, फिर अगली प्रोडक्ट है जी होमवेयर है, कि जी हमारे यहाँ जो मसलन कुकवेयर है, कुकवेयर की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से, अगर आप छोटे बिजनेस में और नीश प्रोडक्ट अपनी बनाना चाह रहे हैं, होमवेयर में आप जा सकते हैं। आप हैंडीक्राफ्ट में जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट में आप $1 बिलियन के बिजनेस नहीं कर सकते, आप छोटा बिजनेस कर सकते हैं। प्लीज कीप इट इन माइंड।
कि आप जो मैस प्रोड्यूस्ड हैंडीक्राफ्ट हैं वो नहीं कर पाएंगे सप्लाई। मैं आपको बड़ी कैंडिड बात करूं कि मसलन आप किसी भी एक प्रोडक्ट की कहें कि आपको 50,000 पीसेस चाहिए, 50,000 पीसेस आपको हैंडीक्राफ्ट के कोई नहीं बना के देगा यूनिफॉर्म क्वालिटी के। सो अगर आप हैंडीक्राफ्ट में जाना चाह रहे हैं, अपनी नीश बनाएं, छोटे साइज पे स्टार्ट करें और इसको ग्रो करें। हमें खुद तलाश है कि हमारे यहाँ पे आने चाहिए कम्युनिटी के लोगों को, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करना चाहिए पाकिस्तान से। हम उनको हेल्प कर सकते हैं अच्छी हैंडीक्राफ्ट सोर्स करने में। अच्छा, फिर है जी लीस्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है या सर्विस है, जिस पे हमने एटलीस्ट 50% ऑफ आवर एनर्जी एज ट्रेड कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पेंड किया है, वो हमारी आईसीटी है, आईटी इनिशिएटिव है। हमने आईटी का बड़ा लंबा चौड़ा इनिशिएटिव लिया है कि पाकिस्तान की आईटी इज द नेक्स्ट बिग थिंग टू कनेक्ट इट विद ऑस्ट्रेलिया। सो आपके रिश्तेदारों में या आपके इर्द गिर्द तमाम वो लोग जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट मौजूद है, एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट कि जो बिजनेस करने का जिनके अंदर कुछ ना कुछ टेस्ट और टेम्परामेंट मौजूद है, वो आगे आए। हम उनको पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। आगे अगर आप सवाल करेंगी तो मैं उस पर तफसीलन बताऊंगा कि आईटी पे हमने अभी कहाँ क्या किया है, और आगे हम अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाह रहा है तो हम उसको क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। यही से कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, आप बताएं बल्कि आईटी के आपने क्या किया है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ को बिजनेसेस भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ भी। तो सर बताएं आप अपनी जो भी प्रोग्रेस रही है आईटी में। देखिए, हमने किया ये कि जब यहाँ पे आए, जैसे मैंने बताया, हमने एनुअल बिजनेस प्लान बनाया। एनुअल बिजनेस प्लान में हमने आइडेंटिफाई ये किया कि हमारी जो सबसे बड़ी पोटेंशियल कोई हो सकता है ना, तो वो आईटी का है। अच्छा, इसको करने के लिए हमने फिर किया ये कि आई पर्सनली मेट अराउंड 50 to 60 ऑस्ट्रेलियन कंपनीज जो आईटी में डील करती थी। उनसे मिलके मैंने स्टडी किया कि इस मार्केट का एक्सरे किया कि आईटी की मार्केट यहाँ पे ऑपरेट कैसे होती है। अच्छा, उसकी बुनियाद पे हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर पाकिस्तानी कंपनियों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस करना है तो दो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं, कामयाबी के दो कलीदी अंसर हैं जिनके बगैर आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बिजनेस बहुत मुश्किल है करना। वो दो कौन से हैं? बस बाय द वे आपके नाजरीन को ये मैं बता दूं, ये बात सिर्फ आईटी पे नहीं है, ये प्रोडक्ट्स पे भी है। जब आप बिजनेस करने जाएंगे तो मैं आपको बाद में बताता हूं कि जी हम आपको उसका खुद एडवांटेज क्या है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स पे भी एप्लीकेबल होता है। वो दो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? पहला ये है कि ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है किसी लोकल पार्टनर से बिजनेस करने। बिल्कुल सही, ट्रू। कि जो लोकल प्रेजेंस है उसको ये दे गिव अ प्रीमियम टू दैट, कि अगर ऑस्ट्रेलियन बायर को कोई लोकल मिल जाए ना कि जो उसको प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तैयार हो, तो उसको बड़ा कंफर्ट होती है। क्यों कंफर्ट होती है? इसलिए कि वो ये समझता है कि ये बंदा लीगली मुझे लायबल है, मुझे कुछ भी इसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती, इसने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अपनी नहीं मीट की, तो मैं इसको लीगली आई कैन होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर दैट। इस वजह से ऑस्ट्रेलियन लोकल प्रेजेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अच्छा, दूसरी जो यहाँ का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में जो कंप्लायंस है, आप देखें ना जी, हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लायंस, अगर आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन पूछता है कि जी आप बताएं कि आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है कि ये जो प्रोडक्ट आप ला रहे हैं ये हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड नहीं है। उसके लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपको शो करना पड़ती है। सेम अप्लाइज टू आईटी एज वेल। आईटी में मसलन डाटा सिक्योरिटी होती है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी का सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि यहाँ के जो डाटा प्राइवेसी लॉज हैं, कि जो डाटा आईटी बेस्ड जो डाटा जनरेट हो रहा है वो कितना कंप्लायंट है कि उसकी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है या नहीं। उसके लिए भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं और आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। सो ये जो दो हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये हमने आइडेंटिफाई किए, लोकल प्रेजेंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स।
इन दोनों की बुनियाद पे फिर हमने एक सीरीज स्टार्ट की। हमने 4 तरह की स्ट्रीम्स लोगों के लिए बनाई। इसमें भी अगेन आपके लिए पोटेंशियल आएगा आपके के नाजरीन के लिए कि हाँ, हमने एक तो ये कहा कि जो पाकिस्तानी कंपनियां थी, बड़ी कंपनियां जो यहाँ पे दफ्तर खोल सकती हैं, हमने उनसे कहा कि जी आप अगर ऑस्ट्रेलिया में दफ्तर खोलना चाहें तो मेरा कौंसल खाना आपके लिए हाजिर है, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं दफ्तर खोलने। माशाल्लाह। दूसरा काम हमने ये किया कि अगर आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में दफ्तर खोलना आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो आप ये करें कि 8-10 कंपनियां मिल जाएं और शेयर्ड ऑफिस बना लें ऑस्ट्रेलिया। हाँ, गुड आइडिया। हाँ, उसके लिए भी हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि इवन मैं यहाँ तक तैयार हूँ कि अगर 10 कंपनियां वहाँ से आती हैं तो वो यहाँ पे अपना दफ्तर बनाना चाहें तो साल के लिए मेरे पास कौंसल खाने में एक आध कमरा अवेलेबल है, मैं वो सेट असाइड कर दूंगा, हम उनको को अलहदा दे देंगे। बहुत बड़ी आप तो ये फेवर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं जी। सो ये अपॉर्चुनिटी है, ये 2 अपॉर्चुनिटीज हैं मेनली पाकिस्तानी कंपनियों के लिए। अब अगली 2 हैं अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी हैं। वो ये है कि हमने तीसरी स्ट्रीम ये बनाई कि हम इनको जो पाकिस्तानी एसएमईज हैं उनको ऑस्ट्रेलियन एसएमईज के साथ कनेक्ट करें, इनके स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए। मसलन पाकिस्तान में आपको पता है कि आईटी का टैलेंट बहुत है, डेवलपमेंट का बहुत टैलेंट है। अब पाकिस्तानी कंपनी उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट करे और ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसको यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट कर दे। जो हमने कहा था ना कि लोकल प्रेजेंस ऑस्ट्रेलियन बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, तो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन क्या कर सकता है या ऑस्ट्रेलियन कंपनी क्या कर सकती है कि वो लोकल यहाँ पे अवेलेबल है, उसकी लोकल प्रेजेंस है, वो अपनी उसको लेवरेज करे। पाकिस्तानी कंपनी उसको पीछे से टेक्निकल सपोर्ट दे दे, जो इट विल बी चीपर टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो आप वहां पे पाकिस्तान से बनवाएं, यहाँ पे बेचें और एक दूसरे के साथ आप अलायंस कर लें, हम आपको मिलवा देते हैं पाकिस्तानी कंपनियों से। चौथी स्ट्रीम हमने ये की कि जो यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल्स थे, लेकिन वो प्रोफेशनल जिनके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की सलाहियत मौजूद है। कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो टेक्निकली बड़े साउंड हैं लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट उनका कप ऑफ टी नहीं है। सो हमने ये कहा कि वो प्रोफेशनल्स जिनके अंदर बिजनेस डेवलपमेंट की सलाहियत मौजूद है, हम आपको पाकिस्तानी कंपनियों से मिलवा देते हैं, आप उनके यहाँ पे एजेंट बन जाएं, आप उनकी यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट करें, उनको बिजनेस यहाँ पे मिलेगा, आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगी, आप आपस में एक दूसरे के साथ तय कर लें। हमने इन 4 स्ट्रीम्स के साथ जी काम शुरू किया आईटी इनिशिएटिव के तहत। मैं आता हूं सिर्फ उन 2 पे जो ऑस्ट्रेलियंस के साथ हैं। एक ये है कि जी इनके पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन एसएमईज को मिलाना और दूसरा लोकल एजेंट्स बनवाना आईटी प्रोफेशनल्स को। हमने फिर उसकी सीरीज में उसके बाद शुरू किया एक सीरीज ऑफ B2B सेशंस ऑफ आईटी सब सेक्टर्स। आईटी सब सेक्टर्स में सबसे पहला हमने जी मार्च में किया। हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे 20 पाकिस्तानी कंपनियां ली, कोई 20-22 कंपनियां हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। इनका हमने एक बिजनेस टू बिजनेस सेशन करवाया, उनमें कंपनियों को हमने मिलवाया और हमने कहा कि जी आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा दें और फिर हमें बताएं कि अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम आपको कनेक्ट करवा देते हैं, वरना आप एक दूसरे के साथ खुद अब मुतारिफ हो गए तो आप में जो कंपनियां आपकी इंटरेस्ट की हैं उनके साथ राब्ता करें और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लें इफ यू कैन बिकम द पार्टनर्स और नॉट। इसी तरह का दूसरा इवेंट हमने मई में किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा पे। फिर हमने उसी तरह का इवेंट जुलाई में किया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसको फिनटेक कहते हैं उस पे। चौथा इवेंट हमने क्लाउड सर्विसेज पे किया, वो अगस्त में किया। 5वां हमने रिसेंटली किया है अक्टूबर के अंदर, ये हमने किया उस पे हेल्थ टेक पे। सो ये 5 सेशन हमने किए हैं, हम 6वां सेशन अब करने जा रहे हैं। ये एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल हमारी ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा के लिए है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप आईटी में यहाँ से बिजनेस ले सकते हैं तो आप आगे आए, हमें मिलें, हम आपको कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं कि जो बिजनेस आपको मिल रहा है हम आपको पाकिस्तानी कंपनी से मिलवा देते हैं, वो वहां से डेवलपमेंट करके दे देगी, आप एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लें। ये हम कर सकते हैं, ये किया जी हमने आईटी के लिए।
सर ये तो बहुत बहुत ज्यादा आपने, बल्कि मैं समझती हूँ आसान भी कर दिया, और नाज़रीन जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो आप राब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट काउंसलेट से। सर तो ये मेड इन पाकिस्तान की चीजें अब हमें और तेजी से नजर आएंगी यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी, इंशाल्लाह जरूर आएंगे जी, इस पे भी हम आगे इंशाल्लाह बात जरूर। करेंगे। आपने बड़ी डिटेल से चीजें बताई, फिर भी आपको कोई और ऐसे शोबे नजर आते हैं जिसमें सरमायाकारी की जा सकती है ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानियों के लिए भी? देखें, जो सरमायाकारी है उसमें मैं समझता हूँ कि आपने देखना होता है कि सरमायाकारी में ना हमारा जो सबसे बड़ा मेरा सेलिंग पॉइंट होता है, मैं यूजुअली ये नहीं कहता लोगों को कि जी आप सिर्फ इसलिए पाकिस्तान से बिजनेस करें कि आप पाकिस्तानी हैं। मैं उनको कहता हूं कि आप पाकिस्तान के साथ इसलिए बिजनेस करें कि पाकिस्तान मेक्स अ बिजनेस केस। गुड पॉइंट। कि पाकिस्तान से आप बिजनेस करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है जी? जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसके लिए सीधा सीधा प्रॉफिटेबल ये है कि आप इस मार्केट के अंदर बैठे हैं और ऑस्ट्रेलियन, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि जो लोकल प्रेजेंस है उस पे ऑस्ट्रेलियन पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये स्ट्रेंथ पाकिस्तानी कंपनी को नहीं मिल सकती जो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड बैठे हैं। पाकिस्तानी कंपनी को यहाँ पे दफ्तर खोलना पड़ेगा जो बहुत महंगा पड़ता है। हमने खुलवाए हैं जी, बड़े कुछ टेक्सटाइल हाउसेज के हमने दफ्तर खुलवाए हैं यहाँ पे। मैंने एक बड़े, मैं नाम नहीं लेता उन ब्रांड्स का, एक बड़े ब्रांड का दफ्तर मैंने खुद आके खुलवाया। सो वो कितने महंगे हैं, हर कोई उसको हाथ नहीं डालता। आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपके पास तो ये एक बड़ी अनमोल किस्म की आपकी स्ट्रेंथ है, उसको को यूज करें। इसको एक ये चीज है जो आपको फायदा दे सकती है। दूसरी आप ये देख सकते हैं कि देखें, जब आप यहाँ की मार्केट में बैठे हैं, जब आप पाकिस्तान से माल मंगवाएंगे, जो पाकिस्तानी कंपनी वहां पे बैठी है उसको तो यहाँ पे पेमेंट लेने मुश्किल होती है, आपको लेना आसान है जो कि आप मार्केट के अंदर बैठे हैं। आप खुद इंपोर्ट करें और यहाँ पे उसको सप्लाई करें जो कि आप मार्केट के अंदर बैठे हैं, आपको 5000 किलोमीटर दूर थोड़े ही बैठे। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तीसरा ये है कि आप ये देखें कि इस मार्केट में कौन सी चीज है जिसके साथ आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और उसको वापस यहाँ की मार्केट में ले आए। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है की अपॉर्चुनिटी। किस चीज की है जी? आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट में आपको काम आ सकती हैं। आप या तो ये करें कि प्रोडक्ट पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, तीन चलें आप कह लें, तीन तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट आप को पोटेंशियल दे सकती है। एक ये है कि आप पाकिस्तान में जाएं, इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान 220 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है या कंज्यूमर बेस है, आप पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। उन प्रोडक्ट में जाके इन्वेस्ट करें जिनमें ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी वेल नोन है, उसको यहाँ से ले जाएं और पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, लोकल मार्केट को सप्लाई करें। ये पहला पोटेंशियल है आपके लिए। दूसरा पोटेंशियल ये है कि आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन करें और उसको सप्लाई करें टू चाइना एंड मिडिल ईस्ट। ये दोनों कंट्रीज जो हैं, इनके लिए पाकिस्तान शायद से बेहतर जगह है ही नहीं प्रोड्यूस करने की। वजह क्या है जी? पाकिस्तान का चाइना के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से हमारी 90+% जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना को ड्यूटी फ्री एंटर होती हैं। चाइना दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी इंपोर्ट मार्केट है। 2.15 ट्रिलियन डॉलर वो सालाना इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हम उनके बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे चाइना के साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। बात है। तो आप पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, चाइना को सप्लाई करें, आप मिडिल ईस्ट को सप्लाई करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर आप फूड की प्रोडक्ट्स करते हैं तो मिडिल ईस्ट एक फूड डेफिसिट रीजन है। आप पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, मिडिल ईस्ट को सप्लाई करें, हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन एफिशिएंसीज को यहाँ से ले जाएं, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें और वहां से उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें। आपके साथ रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी की, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की, उसकी वजह से भी चाइना में एक अपॉर्चुनिटी है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से कुछ ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स हैं जिन पे चाइना ने टैरिफ लगाए। अब जब टैरिफ लगता है तो उसके लिए बड़ा सादा सा उसकी की एक आउटकम होती है। आउटकम ये होती है कि जो इंडस्ट्री होती है वो थर्ड कंट्री के जरिए अपने एग्जिस्टिंग बायर को सप्लाई करना चाहती है। वो ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन जो इस वक्त चाइनीज बायर को अपनी कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा था,
अब वो इस वक्त किसी दूसरी जगह को देख रहा है कि वो कहाँ पे अपनी फैक्ट्री ले जाए कि वो वहां से सप्लाई करे, क्योंकि देन बायर तो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है ना जी, वो उसको सप्लाई करने के लिए किसी तीसरे मुल्क से प्रोड्यूस करेगा और उधर सप्लाई करेगा, जो परफेक्टली लीगल बिजनेस है और पूरी दुनिया ये करती है। सिर्फ इसमें में कोई चीज नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये कोई मायूब चीज है। अच्छा, बिल्कुल सही, आप उन बिल्कुल सही प्रोडक्ट्स सर। अच्छा आप उन प्रोडक्ट्स को देखें कि आप चाइना को कौन सी चीजें हैं जो जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान, मसलन बीफ की आप प्रोडक्शन पाकिस्तान में कर सकते हैं, बेवरेजेस की पाकिस्तान में कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग की कई प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, प्रोसेस करें, मिडिल ईस्ट और चाइना को सप्लाई करें। डेयरी में आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन डेयरी। डेयरी में पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन एफिशिएंसीज हैं वो बहुत लो हैं। पाकिस्तान में जो एनिमल की पर एनिमल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। जो फी जानवर हमारी आउटपुट है दूध की वो बहुत कम है पाकिस्तान में। अगर आप ऑस्ट्रेलियन एफिशिएंसीज के साथ वहां पे जाना चाहें तो आप वहां पे लगा सकते हैं, डेयरी फार्म बना सकते हैं, फिर उस डेयरी प्रोड्यूस को आप प्रोसेस कर सकते हैं। जितनी कीमत में पाकिस्तान में दूध मिलता है, हम दुनिया के जी 5वें बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान में दूध तकरीबन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा महंगा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो पर एनिमल प्रोडक्टिविटी है वो चूंकि लो है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, इस वजह से दूध महंगा है वहां पे। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना जी कि इतनी महंगी दूध आपका वहां पे बिक सकता है, तो आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, ऑस्ट्रेलियन को पार्टनर पकड़ें या खुद उसको सीखें और वहां पे करें इन्वेस्ट। बहुत जबरदस्त ऑप्शन दिया है आपने सर, ये बड़ी जबरदस्त बात है ये वाली जी। अच्छा, इसी तरह आप आईसीटी में जा सकते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी कंपनी वहां पे खोलेंगे। मेरे पास, आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी बहुत सारे हैं और कई बहुत आला बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतनी क्वालिटी का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि वो यहाँ पे बैठे हैं। उनकी देखे ना, बिजनेस इज ऑलवेज अ मैनेजमेंट स्किल। आप अपनी मैनेजमेंट स्किल के तहत अगर पाकिस्तान से बिजनेस रन कर सकते हैं तो आपके पास तो गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। आप उस मुल्क के हैं कि में आपके लिंकेजेस हैं, अपने रिश्तेदार को कहीं पे मिलवाएं, उसको बिजनेस पार्टनर बनाएं, वो वहां पे कुछ बंदे हायर करे, वहां से प्रोडक्ट को डेवलप करे, आप यहाँ पे मार्केट में उसको सप्लाई करते रहें। आप माइनिंग में जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया माइनिंग में लीडर है दुनिया का, बड़ी एफिशिएंसीज यहाँ पे माइनिंग में बैठे हैं। आप माइनिंग में जाना चाहें तो जा सकते हैं। जो सबसे बड़ी आप कर सकते हैं ना, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसका बायर आपके पास ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, इसको कहते हैं टेक्निकली बाय बैक अरेंजमेंट। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वहां पे प्रोड्यूस करें और उसको ऑस्ट्रेलिया में वापस बाय बैक करें, इंपोर्ट करें। इससे बेहतर बिजनेस कोई नहीं हो सकता। वजह क्या है कि आप प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं और प्रोडक्ट आपके अपने हाथ में है। जो आपको ये मसला होता है ना कि जी आप कहते हैं कि जी मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली जी, मुझे टाइम पे नहीं मिला, सारे मसले आपके हाथ से। एग्जैक्टली सर, ये बड़ा अच्छा क्लू दिया आपने इन लोगों, बहुत सारे लोगों को जो देख रहे होंगे सर। सर थोड़ा सा और आगे आखिरी सॉरी कतल कलामी की आखिरी पॉइंट इस पे बताता जाए। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म, स्पेशली जब से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के। टूरिज्म में हमारा पोटेंशियल बढ़ा है। पाकिस्तान ने अपने वीजा रिजीम बहुत किया है, ओपन किया है। सो टूरिज्म में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया कितनी अच्छी टूरिज्म की फैसिलिटीज यहाँ पे करता है। पाकिस्तान में जाएं, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर। सर ये तो आपने कुछ बहुत सारे आइडियाज मुझे दे दिए इस वक्त आगे प्रोग्राम्स करने के भी, और बहुत अच्छा वो दे दिया सर। सर अब मुझे बताएं कि जैसे कोविड आया, उसके बाद बहुत सारे बिजनेसेस भी आए नए, लोगों ने बहुत तरक्की भी की। तो अब इस माहौल में कि अब कोविड के वो जो आफ्टर शॉक पड़े, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमने आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी करना है, कोई नए बिजनेसेस डालने। इस सिनेरियो में बताएं कि कौन से ऐसे मौके सामने आए हैं पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने। देखिए वहां मास्क बन रहा है, पाकिस्तान भी अब खुद कफील हो गया, सैनिटाइजर बन रहा है सर। अब उसके इस रेफरेंस में बताइए सर कुछ। अच्छा देखें,
जो इस तरह की एक जिसको इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है ना, ग्रोथ स्पर्ट। जब कोविड आया तो कुछ चीजों में हुई ग्रोथ स्पर्ट। उसमें थी ग्रोथ स्पर्ट किन में आई? उन प्रोडक्ट्स में जो हेल्थ एंड सैनिटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थी, मास्क थे और सैनिटाइजर्स थे। उसकी वजह से ग्रोथ स्पर्ट की वजह से, क्योंकि दुनिया में डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन इमीडिएटली आ गई उसमें। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं, मेरी एज अ ट्रेड कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान प्रोफेशनल ओपिनियन ये है कि अब ये ओवर सप्लाइड मार्केट है। अच्छा, इन दोनों प्रोडक्ट्स में इस वक्त जो मार्केट है वो ग्लट है कि प्रोडक्शन अब फिर इसकी ज्यादा हो चुकी है, चूंकि डिमांड उस वक्त ज्यादा थी, पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो एवरीबॉडी वांटेड टू गो देयर, तो हर किसी ने उसमें प्रोडक्शन अपनी बना ली। तो अब इस वक्त ये ओवर सप्लाइड मार्केट है। लेकिन कोविड के जो हुआ है ना आफ्टरमाथ, उसमें कुछ सस्टेन्ड अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सस्टेन्ड अपॉर्चुनिटी क्या है जी? एक सस्टेन्ड अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स की है। ये कोविड के आफ्टरमाथ में जो पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड में अपॉर्चुनिटीज आई हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो तो है जी ई कॉमर्स की। कोविड के बैकग्राउंड में अब हुआ ये है कि जो फिजिकल रिटेलिंग है वो महंगी होती जा रही है, चूंकि जो हर स्क्वायर नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो अब डिक्रीज हो गए हैं। आपको 4 स्क्वायर मीटर में एक से ज्यादा कस्टमर आप नहीं ले सकते, तो वो शॉप्स जिनमें पहले 50-50 कस्टमर होते थे वो अब 12-15 से ज्यादा उनको अलाउड नहीं है ले जाना। इसकी वजह से चूंकि पर ट्रांजैक्शन कास्ट ऊपर चली गई है, तो ई कॉमर्स सडनली हैज बिकम अ वायबल ऑप्शन फॉर मैनी बिजनेस पीपल। अब ई कॉमर्स में सहूलत आपको ये होती है कि आपको दुकानें नहीं लेना पड़ती, उनके ओवरहेड्स नहीं करना पड़ते, हर वक्त आपको इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं रखना पड़ते। सो इस वजह से ई कॉमर्स आपके लिए एक वायबल ऑप्शन बन जाती है। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने में ई कॉमर्स में एक और सहूलत भी है कि आपको तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर वक्त यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये करें कि अगर आप अच्छी वेब शॉप बना सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पे आपको अगर एतमाद है कि जी आप अपनी लॉजिस्टिक्स को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और पीछे अपनी सप्लाई चेन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो कि जिसमें लो कॉस्ट हो और लो रिस्क हो। लो कॉस्ट इसलिए कि आपके ओवरहेड्स नहीं है, और लो रिस्क इसलिए है कि जी आपको कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्रीज पहले बहुत ज्यादा परचेज करके रखनी है और वो बाद में ना बिके तो आपको फेंकना पड़ जाए वो प्रोडक्ट। आप को करना ये है कि जी अपनी वेब शॉप बनाएं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट कर दें, वहां पे अपना सिस्टम बना लें कि जो प्रोडक्ट आपको जल्द से जल्द वहां से शिप हो सके। और आपकी सलाहियत इसी बात में है कि आपने कोरियर कंपनियां बेहतर बनाई हुई कि वो जो प्रेडिक्टेबल टाइम लिमिट है जो आपने अपने कस्टमर को दी है उसके दौरान आप मैनेज करने में कामयाब हो जाए अपनी प्रोडक्ट। एक अपॉर्चुनिटी तो जी पोस्ट कोविड ने आपको ये दी है। दूसरी, जैसे मैंने आपको तफसील से बताया कि पोस्ट कोविड में जो ICT है उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। ICT में इतनी ग्रोथ हुई है कि जो डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होती जा रही है कि लोग अब नाउ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम। जो पहले बड़ी अजीब सा लगता होता था, अब नाउ इट हैज बिकम मोर ऑफ अ नॉर्म देन एन एक्सेप्शन। तो अब क्या है कि उसकी वजह से तकरीबन हर किसी को किसी न किसी तरह पे अपनी सर्विसेज को डिजिटाइज करवाने की जरूरत है। इस वजह से डिमांड मार्केट में IT सर्विसेज की बड़ी है, आप इसमें जा सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको हुई है वो ये है कि कोविड ने एक बात और बताई कि जब आपने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ के मेजर चेन स्टोर्स के बाहर आधे किलोमीटर की लाइनें लगना शुरू हो गई बेसिक सप्लाईज के लिए, उसमें टॉयलेट पेपर, सैनिटाइजर्स और सोप शामिल थे, तो अंदाजा ये हुआ कई जो बिजनेसमैन थे कि अगर आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखेंगे तो ये कोई बहुत अच्छा बिजनेस का मॉडल नहीं है। सो हमें बहुत सारी कंपनियों ने ये राब्ता किया कि हम बेशक वो सप्लाई चेन्स अब बेहतर भी हो गई हैं, लेकिन हमने ये सबक ये सीखा है कि अब हमने डाइवर्सिफाई करनी है अपनी सप्लाई चेन को। हम सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहते। हम पाकिस्तान
हमें क्या क्या सप्लाई कर सकता है। मसलन स्टेशनरी के बड़े कुछ एक दो ब्रांड्स थे, उन्होंने हमसे रब्ता किया, कुछ बड़े स्टोरों ने कहा कि जी हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों में आप जो डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव है उसकी वजह से अगर आपके अंदर बेचने की सलाहियत मौजूद है तो वो आप कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, बायर आपके पास मौजूद हो तो दुनिया की कोई चीज़ भी कहीं से भी मंगवाई जा सकती है। चौथी जो आपको अपॉर्चुनिटी आई, जैसे मैंने आपको बताया कि रीसेंट ये जो फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से मीट प्रोसेसिंग में और बेवरेजेस में, इन दो चीज़ों में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके चाइना को सप्लाई करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है पोस्ट कोविड में। सो मेरी दानिश में आप इन चीज़ों में से किसी में भी जा सकते हैं, और आपको अगर किसी जगह पे हमसे हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर हैं जी, आपको कनेक्ट सर आपने बड़ा डिटेल से बताया, बहुत अच्छा लगा। आपको अभी जाना भी है। एंड में सर सिर्फ इतना कि अगर कोई स्टूपिड से सवालात करके आपसे कहे कि मैंने तो बिजनेस करना है, कितना टाइम आप दे सकते हैं? क्या आप लोग किस तरह फैसिलिटेट करेंगे आगे? अगर कोई आपको समझ आ गया ये बिजनेस कर सकता है तो अब आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे उनको? एंड में सर ये बता दें, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए हमारी कम्युनिटी का। देखें, मेरी यहाँ पे जैसे आपके इल्म में है कि डुअल जुरिस्डिक्शन है कि मैं कौंसल जनरल के साथ ट्रेड कमिश्नर भी हूँ। सो ये मेरी जॉब है, मेरी कोर जॉब डिस्क्रिप्शन है उन लोगों को हेल्प करना जो पाकिस्तान से बिजनेस करना चाहते हैं, वो चाहे पाकिस्तान से प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या यहाँ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं। सो वो मैं हाजिर हूँ हर तरह के टाइम के लिए। देखें, एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप किसी के पास जाएंगे वेग क्वेश्चन के साथ तो आपको उसका वेग जवाब मिलेगा। जनरल क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जनरल जवाब मिलेगा। आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि जी आई वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो व्हाट कैन आई डू, तो मैं उनसे कहूंगा आई कैन यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, अगर वो सवाल सब गलत थे, जवाब क्या देते? अगर सवाल गलत होगा तो जवाब भी गलत होगा। ठीक है। अगर आपका सवाल दुरुस्त होगा कि आप ये कहें कि जी मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने ये देखा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, आप मुझे बताएं कि मैं फॉर एग्जांपल के जी पाकिस्तान से होमवेयर को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैंने अपना होमवर्क, देखें अपना होमवर्क आप किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते, गाइडेंस तो ले सकते हैं, आउटसोर्स नहीं कर सकते। मैं आपको ये गाइड तो कर सकता हूं कि जी आप अपना होमवर्क कैसे करें, लेकिन आपके बिहाफ पे कर नहीं सकता, वो आपको खुद करना है अगर आपने बिजनेस करना तो। अच्छा, आप अपना होमवर्क करके आए, आप ये कहें कि जी मैंने अपने तौर पे रिसर्च किया, मैं स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस करना चाह रहा हूं, मैंने ये देखा है कि यहाँ की मार्केट जो है, मैंने रिसर्च की, अपनी डेस्क रिसर्च करके आए ना, जब आप डेस्क रिसर्च करके आएंगे तो मेरा सारा वक्त आपके लिए। अरे वाह, ठीक है। सिर्फ अपना काम करके आए कि जी सिर्फ जो है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे कि आई वांट टू एक्सपोर्ट समथिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आई विल टेल यू यू कैन एक्सपोर्ट एनीथिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आपने आसान कर दिया कि आपने एक सोच लिया ये प्रोडक्ट है आपकी, ये करना है, तो बाकी आप उनको मुलाकातें करवाना, मिलवाना, मुख्तलिफ, तो मेरी बात मैं समझ गई आपकी बात, और यकीनन व्यूअर्स भी आपकी बात समझ गए होंगे। और अब बहुत जबरदस्त टाइम है आपके पास इस वक्त। आइए, कौंसल जनरल साहब ने वादा कर लिया है, आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। इस वादे को पूरा कराने के लिए आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी जबरदस्त बातें करी। कौंसल जनरल साहब की बातें सुनकर तो मेरे अंदर का बिजनेस वैन जो या बिजनेस वुमेन जो है वो जाग चुकी है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं बिजनेस के। इन ऑप्शंस के ऊपर अगर आपको मजीद डिटेल बात करनी है तो आप कॉन्सुलेट से राब्ता कर सकते हैं, आप पहचान टीवी से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाने के लिए आपको खुद अपना होमवर्क करना होगा, प्लानिंग करनी होगी और सोचना होगा कि किस सेक्टर में आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी जिस तरह कौंसल जनरल ने कहा है कि उनकी हेल्प मौजूद है और पहचान टीवी की हेल्प आपके साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि बिजनेस का सिरा कहां से पकड़ना है, ये सिरा पहचान टीवी ने उनको प्रोवाइड कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
म अर्बिना बेस्ट डिसेबिलिटी सल्युसन सर्भिसेसबाट मेरो नमस्कार। आज हजुरहरूको सामु बेस्ट डिसेबिलिटी सल्युसन सर्भिसेसबाट खुसीको खबर ल्याएको छु। हजुरहरू या हजुरहरूको परिवारमा या हजुरहरूको साथीमा डिसेबिलिटीको कुनै पनि समस्या देखा परेमा हामीसँग यो समस्याको हल गर्नको लागि बेस्ट डिसेबिलिटी सल्युसन सर्भिसेससँग बेस्ट क्वालिफाइड एन्ड ट्रेन वर्कर्स जसले हजुरहरूलाई सहयोग पुर्याउने हुनेछ। हजुरहरूको सहयोगका लागि हामीहरूसँग हाउस होल्ड टास्क, नर्सिङ एन्ड हाई केयर नेड्स, कमेन्डेसन, असिस्ट डेली टास्क, फिजिकल डिसेबिलिटी यस्ता समस्याहरूको समाधान हुनेछ। अरू सहयोगका लागि हजुरहरूले हाम्रो सपोर्ट वर्कर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्क्रिनमा देखाइएको कन्ट्याक्ट डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।